हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। फाइनली मैं केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस ले आया हूँ आपके सामने। आपका एग्जाम है कल, उस पर्सपेक्टिव से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है, छोड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे मेल वाले जो एग्ज़ाम था उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंटेंट डैश परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द एटम, कितना 99.98। कुछ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कॉमन है, तो आप उनको रिवाइज दोबारा कर लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए CuO प्लस H2 है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर से ऑक्साइड निकल गया यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कॉपर बचा और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। थर्ड देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो इसमें से आप जानते हैं जिंक ऑक्साइड है, क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल होती हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं और ये दोनों की तरह ही बिहेव करता है, मेटल नॉन मेटल की तरह, कभी कभी नॉन मेटल, वैसे तो इसको मेटल ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स CnH2n बनता है। एल्कीन्स का पूछा जा सकता है आपसे, है ना, CN, बल्कि पूछा गया है एक सेट में, आपको दिखाऊंगा, है ना। और एल्काइंस का CnHn, ठीक है, 2n-2, HN 2-2। तो फिर हो गया सिक्स्थ वाला, देखिए, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड। तो 56 उस समय एलिमेंट्स न्यूलैंड ने अपनी टेबल में दिए थे। सेवन देखिए, विनेगर है, परसेंटेज पूछा है एसिटिक एसिड का जो हम डिजोल्व कर सकते हैं पानी में। मेनली पूछा ये गया है दोस्तों इसमें कि विनेगर अगर बनाना है तो कितना एसिटिक एसिड पानी हम डिसॉल्व करेंगे, कितना, 5 से 8%, है ना। परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालेंगे, जैसे 100 ml पानी में, है ना, 5 ml जो है क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड। 8 देखिए, व्हाट इज़ कलर ऑफ वाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था दोस्तों, ठीक है, जब मैंने आपका वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगवाए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, जब मेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, जिसमें कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, कुछ केमिस्ट्री के भी कराए थे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके भी काम आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन एल्कीन्स आर बर्न। ठीक है, तो कैसा फ्लेम दिखाई देता है जब एल्कीन्स को बर्न किया जाता है दोस्तों, येलो। 10 देखिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ये सबको याद नहीं रहता, लेकिन ये इतना 57 पिकोमीटर होता है। एक्चुअल में एक फार्मूला अगर आपको याद हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, 0.34 R² अपॉन N ऐसे करके लेते हैं ना हम लोग एनर्जी निकालने की, तो हाइड्रोजन के लिए वो लेते हैं। तो अगर किसी को इतना याद है तो वो कर पाया होगा इसको। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट और सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, है ना। तो इसमें दोनों ही हैं जो यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। नॉट पूछा है तो इसमें आंसर फिर नाइदर 1 और 2 चला जाएगा, ठीक है, यानी दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। 12 देखिए, वाई द रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग अ मॉडल ऑफ एन एटम। थिन होता है, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा पतला शीट होगी उतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो पाएगा, इसलिए उन्होंने ये गोल्ड फॉइल को चुना, ठीक है, क्योंकि ये इट इज़ हाईली मेलिएबल, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखिए दोस्तों, डैश इज वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोड्यूस ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसमें अमोनिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमोनिया इज हैविंग द गुड कैपेबिलिटी टू स्टोर हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें अमोनिया यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लैक्ट लाइम। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। डैश इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CaCl2। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है ना, टफ हो गया। देखो CaCl2 के अंदर होते हैं हाई बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 900 केल्विन, ठीक है, लगभग लगभग अगर मैं इसको सेल्सियस में बोलूँ तो 1723, है ना, 1723 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। 17 के 1623, है ना, तो ये फिर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों, है ना। 16 देखिए, विच ऑफ द गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। करके देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेके देखते हैं, ठीक है। ये जल्दी से करने के, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। एसिड के साथ मान लो HCl के साथ रेड करा लिए तो NaCl बन गया, साथ में H2 बनेगा और CO2 बनेगा दोस्तों, तो CO2 गैस निकलेगी। 17 देखिए, वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सही बात है, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है।
तो ये आपका बोथ 1 एंड 2 हो गया। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्लासिफाइड इनटू कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दोस्तों ये हो गई आपकी प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि सुपर एक्साइटेड इसमें नहीं होते। बोस आइंस्टीन पार्टिकल क्या है, ये लिक्विड्स को लिक्विड फेज में रखा जाता है बहुत लो टेम्परेचर पे, वेरी वेरी लेस टेम्परेचर पे, है ना, अंडर वेरी वेरी हाई प्रेशर। तो इसकी बात हो रही है प्लाज्मा स्टेट है। सुपर एक्साइटेड एनर्जेटिक कौन है, प्लाज्मा, तो ओनली ए। 20 देखिए, विच ऑफ द पीएच ऑफ द माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। ये अगर 5.5 से कम हो गया तो आपका जो माउथ है उसमें एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। कौन प्रोड्यूस कराते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस मेड अप ऑफ डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ आर एटमॉस्फेयर, आपको पता ही है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन कितना बनाती है, 75 to 80%, ठीक है। देन डैश वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग, सो 10, आपको पता ही है ये। क्वेश्चन 23 देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो केमिस्ट्री में पूछे गए, बायोलॉजी से भी आसान पूछी गई है। आधा मोल है ना, तो 1 मोल जो होते हैं कैल्शियम एटम उनका कितना होता है दोस्तों, 40 ग्राम, है ना, तो आधा का कितना होगा, 20 ग्राम। 24 देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम ए प्लस आइंस। देखो यहाँ 3 प्लस नहीं दे रखा, ए प्लस है ना, तो 2 ही बचेंगे, यहाँ गलती मत करना। एल्यूमिनियम अगर केवल देंगे तो 3 आएगा, एल्यूमिनियम प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 आएगा। देन 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्सिंग मीडियम ऑफ इमल्शन। इमल्शन तो एक्चुअल में लिक्विड इन लिक्विड के बनते हैं, तो लिक्विड ही होगा, बी होगा इसमें ऑप्शन, है ना, ओनली बी। ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, पर्पल होता है दोस्तों, है ना। पर्पल होगा, इसको एसिड में डालेंगे तो कैसा, रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। 27 देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सिलिकन, 4 होते हैं दोस्तों, है ना। आपको 14 होता है, 2 8 4, है ना, 4 हो गए। डैश इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट लिक्विड स्टेट, है ना, सब्लिमेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एन आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार देखिए, एक आइसोटोप होते हैं, है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में क्या होगा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना, तो देख लीजिए, हैव सेम मास नंबर, ठीक। 29 का थर्ड। क्वेश्चन 30 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ mg, और आपको एटॉमिक मास यूनिट ऑफ mg यानी कि गिवन है आपको 24 मैग्नीशियम का, तो आपको मोल निकालने हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया, है ना, आप इसे 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 टाइम्स। 31 देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है, पीओपी का, है ना, आपको पता है ना, CaSO4.12H2O, ठीक है। जिप्सम से बनता है, जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। 32 देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। इट इज़ रेडिश ब्राउन विद पंजेंट स्मेल, और रेडिश ब्राउन कलर है तो क्या होगी, ये NO2 होगी, है ना, एसिडिक रेन करती है, HNO3 बनाती है। अगर ये कलरलेस होती तो SO2 बनता, कल भी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट अब देखिए, शिफ्ट 3 के हैं ये, 7th डेट के। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड पीरियड पूछा है तो कौन सा होगा दोस्तों, सिलिकॉन होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो आपको पता है ये जो है बेरिलियम और कार्बन, है ना, ये सेकंड ग्रुप में आ जाएंगे, और एक ग्रुप पूछा है ना, पीरियड पूछा, सॉरी, हाँ, सेकंड पीरियड में आ जाएंगे, सिलिकॉन आपका थर्ड में आएगा। सेकंड देखिए, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ लिथियम, +1 होती है, आपको पता ही है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर, ये मैंने कल करा दिया था आपको, इसका ए ऑप्शन जाएगा। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 4 देखिए, अल्फ़ा का ये भी करा दिया था मैंने, 4U आएगा। 5th देखिए क्वेश्चन, सेपरेट ऑफ मिल, ये भी मैंने करा दिया था, सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। कॉलोडल बटर इज़, है ना, व्हाट टाइप ऑफ कॉलॉइड बटर इज़, बटर क्या है एक्चुअल में, बटर क्या है इसमें एक्चुअल में, जेल है दोस्तों, है ना, जेल है, ठीक है।
व्हाट इज़ द एग्जांपल, ये मैंने आपको देखो बोला है, ये वाले जो गर्ल कैंडिडेट सुन रही हैं वाला, वो ना एक जो टेबल दे रखी है जिसमें आपका डिस्पर्जन, मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज वाली जो टेबल है कॉलोडल सॉल्यूशन वाली, वो ज़रूर एक बार देखा है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो दोनों ही है, ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल सेलेक्ट क्यों की, वो बार बार वही क्वेश्चन, बिकॉज he wanted a layer to be a very heavy element, नहीं, he wanted layer to be very pure as possible, he wanted a good conductor of electricity। हाँ, और फोर्थ है बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, तो थिन लेयर की वजह से ही किया। 9th क्वेश्चन देखिए, अगर 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करेंगे आप कितना, 350 ग्राम पानी में, तो कंसंट्रेशन मास बाय मास पूछिए आपसे, तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल सॉल्यूशन का जो होगा मास, ये मैंने आपसे क्वेश्चन टिक लगवाया था कि ये पूछा जा सकता है दोस्तों, मास परसेंटेज का वही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या करेंगे आप मास परसेंटेज निकालने के लिए, कि जो आपने शुगर ऐड किया है उसको टोटल जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। अब आपको ये कहेंगे कि भाई 400 कैसा है, ये 50 ऐड हो गया ना इसमें, तो ये हो गया 1/8 यानी 100/8। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, लगभग आपका 12.5% ये आ जाएगा। देन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेटलॉइड, इसमें से मेटलॉइड कौन सा नहीं है, सेलेनियम नहीं है, बाकी ये तीनों मेटलॉइड है दोस्तों, इसको छोड़ करके मेटलॉइड है। अब इसमें पूछा है कि एटॉमिक रेडियस 66 पिकोमीटर किसका होता है। यार ऐसे क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कोई भी याद नहीं रखता यार रेडियस वगैरह, है ना, लेकिन ये पिकोमीटर भाई ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके तो याद ही रखो आप कम से कम। तो ये किसका होता है, ऑक्सीजन का रहता है दोस्तों, है ना। बाकी के भी बता दूं, चलो तो लिख लो। दोस्तों हाइड्रोजन का सबसे कम है, ठीक है, कितना रहता है हाइड्रोजन का, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का कितना रहता है, 53 पिकोमीटर, है ना, 53 पिकोमीटर। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है 155 पिकोमीटर, और कार्बन का 70 पिकोमीटर, ठीक है, और इसका आपको पता ही है 66 पिकोमीटर, तो ये काफ़ी क्लोज है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रख लेंगे। 12 देखिए, क्लोरीन अकर इन नेचर टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स, ठीक है, एक 35U है या 37U है, तो रेशियो आपसे पूछा है कितना होगा इनका, तो दोस्तों ये 3:1 रेशियो में जो है कंबाइंड रहती है, ठीक है। 13 क्वेश्चन इजी है, हेक्सेन में आपसे क्या हाइड्रोजन एटम पूछे, तो हेक्सेन क्या है, C6H14, तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 14, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा इथेनॉल का, अब ये क्वेश्चन भी देखो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कि जहाँ आपसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाएँ, क्योंकि कोई भी याद नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो कितना होता है इसका 351K, है ना। 15 देखिए क्वेश्चन, स्वीटेस्ट वैल्यू ऑफ सैकरिन इन कंपैरिजन टू केन शुगर, ये 550 होती है दोस्तों। इसमें ना आप एक एलिटेम यूज़ रखना, एक सुक्रोलोज होती है, ठीक है, वो केवल 200 गुना ज़्यादा स्वीटनेस होती है, केन शुगर से ज़्यादा स्वीट होती है 200 गुना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा होती है एलिटेम, अगर पूछा जाए तो ये 2000 गुना, ठीक है, 2000 गुना ज़्यादा मीठी होती है किससे, केन शुगर से, तो ये आप याद रखना। सेक्रेन तो 550 हो ही गया। 16 देखिए, ये ना केमिस्ट्री की बुक है 12th क्लास की, उसमें एक टेबल दे रखी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, लास्ट में, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग द मिक्सचर ऑफ क्लोरोसाइरिन और टर्प, ये डिटॉल ही होता है दोस्तों, आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन है 12th क्लास की बुक से, लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। 17 देखिए, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, अभी ये कंप्लीट हमने कर चुके हैं, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, Na2SO4 BaCl2। अब आपने क्या देखा कि यहाँ कैटायन और एनायन का एक्सचेंज हो रहा है दोनों सॉल्ट्स के बीच में, तो BaSO4 का कलर पूछा है दोस्तों, वाइट ही होता है ये। 19 देखिए, आपसे फॉर्मूला पूछा है किसका है भाई, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर 20 देखिए, हाउ डज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इन सनलाइट, ठीक है, वाइट टू ग्रे, वाइट टू ग्रे कहाँ दिख रहा है, हाँ ये 4th हो गया, ये अभी किया है ना हमने, सनलाइट में रखने पे ग्रे हो जाता है। एक्वा रीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, क्या रेशियो होता है, 3:1 रेशियो होता है दोस्तों इसका भी, है ना। गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, तो कौन सी गैस होगी, सोडियम के साथ में अल्कोहल को क्या करा दीजिए, रिएक्ट करा दीजिए, CH3COO, सॉरी CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल से करा के देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए,
है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा है ना, CH3 देखो ऐसे करके देख लो आप, Na के साथ में ना एक CH3ONa, ठीक है, और H2 ऐसे। देन pH रेंज ऑफ द बॉडी कितनी होती है, 7 से 7.8 तक। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चौक में होता है, ठीक है, लाइम स्टोन में होता है, ब्लैक स्टोन में नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। फोर्थ है मार्बल, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे हैं 25th में आपके, तो मुझे तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कि 12th में बहुत यूज़ किया है इनका, बोथ A एंड B। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, है ना। तो देखो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएगा, कौन आ रहा है, कॉपर, ये रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट HCl से, बाकी सब करेंगे। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है टैमरिड में, टार्टरिक एसिड, ठीक है। बाकी सिट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रिक फ्रूट्स में होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको थोड़ा टोमेटो वगैरह में, पपाया वगैरह में, है ना। इसी के वो जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो है वो आपको पता ही है, ये विनेगर वगैरह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इमली में कौन सा, टार्टरिक। 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड्स के लिए आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें सोर्स होगा। तीनों ही सोर्स हैं दोस्तों, है ना। कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ पेट्रोलियम, वॉल्केनो, है ना, तीनों ही सोर्स हैं। 28 का ये थर्ड। 29 देखिए, व्हाट वेज कैन कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज्ड, है ना, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 1 and 2, ठीक है। 30 देखिए, रिमूव परमानेंट एड्रेस वी कैन ऐड अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये आपके इस शिफ्ट के हो गए। 31 हो रहा है क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये मैं कल करा चुका था आपको, रेन वाटर होता है। अब ये देख लेते हैं हम 8th को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन 1 देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, कैसे होते हैं नॉन मेटेलिक, एसिडिक नेचर होते हैं दोस्तों। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ठीक है। 2 सेकंड देखिए, हीटिंग अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर मेक्स द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना कॉपर उसका। तो इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन स्टेटमेंट, अब इसमें यहाँ ऑप्शन आ नहीं पाए, वैसे CuO बन जाता है, आपको मैं बता दूँ, ब्लैक कलर का कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। थर्ड देखिए, इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स हाउ मैनी। देखिए नाइट्रोजन एटम कितने कंट्रीब्यूट कर सकता है, 7 होती है वैलेंसी, मतलब उसका एटॉमिक नंबर, तो 2 5, ठीक है, 7 हो गया। तो इसमें जो वैलेंसी रहती है ये 3 की रहती है ना। इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू कितना, 3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है। तो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, देखो आप, 3 बॉन्ड बनेंगे, है ना। मैं अभी दोबारा बना के दिखा देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। देखिए कैसे बनते हैं 3 बॉन्ड, कैसे बनेंगे। यहाँ मान के चलिए नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो 3 बॉन्ड ऐसे बनता है ना। कितने बॉन्ड बने, 3, है ना। तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें क्या होगा कि कई बच्चे 6 लगा देंगे ना, पेयर पूछ रहा है वो, तो 3 ही पेयर हुए, 3 बॉन्ड में कितने आएंगे, 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 पेयर्स। 4 देखिए, मिथेनोइक एसिड नेचर में इसमें किस में मिलेगा आपको, आर्न टेस्टिंग में मिल जाएगा, मैंने बताया था ना आपको, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगाए थे ना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, सारे आए हैं दोस्तों, ईच एंड एवरी वन। आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे आपको। 5th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, डबल बॉन्ड बनता है दोनों ऑक्सीजन के बीच में। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल। 4 कहाँ होते हैं दोस्तों, 2 ही तो होते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये सेकंड गलत हो गया, तो आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ओनली 2 इज फॉल्स। 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन, है ना, ये कार्बन नॉन मेटल क्या, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, बकमिस्टर फुलरेंस, ग्रेफीन, है ना, इतनी फॉर्म्स में पाया जाता है। 7 देखिए, 118 एलिमेंट्स में से कितने आज नेचुरली अकरिंग हैं, 94, है ना, कि 90 तो है ही नहीं, तो आपको पता है, और बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाइड्रोजन आइंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप बिना पानी के इसको देखें तो हाइड्रोजन के H+ आइंस तो आपको नहीं मिलेंगे। हाइड्रोजन आइंस कैन एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो आइंस होते हैं दोस्तों,
ये एलोन कैसे रह जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो एग्जिस्ट एलोन तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या आएगा, पहला ट्रू है, ओनली वन। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। करेक्ट पूछा है, मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ये भी गलत हो गया। तो विच इज़ करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। 10 देखिए, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पे आइंस का एक्सचेंज होता है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आइसोटोप पूछा हुआ है, न्यूक्लियर कल करा दिया था मैंने, यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। 12 देखिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इसमें से दोस्तों, मरकरी, ये भी मैंने कल करा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द मेन क्रेडिट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर, ठीक है। सेकंड है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर क्रिएटेड थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस, ये तो सही बात है। एंड ऑल्सो द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये तो सही बात है। और मेन क्रेडिट किसको जाता है क्लासीफाई करने का, मेंडलीव को, है ना। तो मेंडलीव को जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे डॉबरिनर रखा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, पहला वाला, तो ओनली वन। 14 देखिए, 14th क्वेश्चन है, हु पुट forward the following postulates about the model of atom while revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy। तो ये बात कही थी दोस्तों बोर साहब ने, क्योंकि जो हाइजेनबर्ग थे वो कह रहे थे भाई कि ऐसा होगा कि वो एनर्जी रेडिएट, अगर ये बोर साहब ने बात कही है ना, तो क्या होगा, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो फाइनली सारी एनर्जी लॉस करके कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में, तो जो गलत है दोस्तों। देन 15 देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स, है ना। तो इसमें क्या आएगा, किसकी चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दोस्तों, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का करेक्ट आंसर जाएगा, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आइंस, क्या है इसमें दोस्तों, ये हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 U होता है, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन का 13 है ना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो देख लीजिए प्रोटॉन इतने और ये 14, है ना। ये डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, ये मैंने कल करा दिया आपको, वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक और दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ। 19 देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल चैडविक ने न्यूट्रॉन किया डिस्कवर, ईंट पर नाच, है ना। प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक। देन 20 देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट कितने में, 300, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास, वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 50, और पानी में इसको घोला तो कितना हो गया 350 सॉल्यूशन का, तो आप इसे निकाल लीजिए इंटू 100 करके, आंसर आ जाएगा आपका 5 7 जा तो 100/7 कितना होगा, 7 1 से 7, 30 7 4 जा, तो ये 14.28। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल, ठीक है। इसमें कौन सा रूल जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल इज 8, ऐसा नहीं है दोस्तों, 18 तक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, 8 भी मतलब बाकी ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन आर accommodated in outermost cell before the inner shells are filled cases of gases। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा है दोस्तों, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी इसका, एक मिनट रुकिए, सॉरी, सेकंड ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट सेल बिफोर द इनर, तो पहले तो यार इनर भरी जाएंगी ना, फिर आउटर मोस्ट भरी जाएंगी, गैसेस हो चाहे कोई भी हो, तो ये चीज़ भी गड़बड़ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इन गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है, ये तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो मुझे इसका सेकंड ऑप्शन जो है, और फर्स्ट भी हो सकता है, देख लेंगे। 22 देखिए, जस्ट लाइक हेलोजन डैश ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इट कंबाइन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स।
तो ये कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन है ये तो, है ना, आपको पता ही है। देन 23 देखिए, 287 को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं सेल्सियस 273, है ना, प्लस, है ना, ये क्या, इसमें 273 तो मिनिमम होता है, तो 273 को 0 कंसिडर करते हैं, तो 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी, है ना, तो अब निकाल लीजिए आप इजीली, है ना। तो ये कितना दे रखा है आपको? 287, इसमें से माइनस कर दीजिए 273 को, जो आंसर आएगा वो आप लिख दीजिए। कितना है आंसर? 287 माइनस 273, 41, है ना। तो ये क्या हो गया? 14। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट में पूछा है आपसे, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर सीन वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये वाली बात कैसे सच हो जाएगी? भाई आप कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड्स हैं विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे जो लगता है इसमें आंसर केवल एक ऊपर वाला जिसका सही है, ओनली वन जाना चाहिए इसका आंसर। अब देखिए, इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके रिगार्डिंग पूछा है? इसमें ये क्लियर ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ये शायद कोलोइडल के बारे में पूछा है इन्होंने, या शायद सॉल्यूशन के बारे में पूछा है दोस्तों। इन्होंने क्लियर नहीं किया है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कर बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन तो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। सही बात है, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रू सॉल्यूशंस के लिए बात होगी। अच्छा, सेकंड क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यार ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन जाएगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कि किस सॉल्यूशन के बारे में आप कर रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में या कोलोइडल के बारे में। ठीक है, 26th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड बाय द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? क्या इसमें से कंक्लूड नहीं किया गया, ये पूछा है। ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड मासेस ऑफ द एटम आर कंसनट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये भी सही बात है। पॉजिटिव चार्ज एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ये भी सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दिक्कत है। ठीक है, नॉट कंक्लूडेड पूछा है, तो एटम इनडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये बात तो उन्होंने सही कंक्लूड की है भाई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, तबकि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो तो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डाउटफुल जाएगा। 27 देखिए, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन अर्थ एटमॉस्फेयर लीड टू द फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 29 देखिए, सोडा लाइम प्रोसेस कन्वर्ट हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर नोन एज क्लार्क मेथड, कल बता चुका हूँ। और ओजोन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, तो ये इसमें जाएगा 3। ये कंप्लीट हो गया आपका दोस्तों पूरा सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। ठीक है, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। बात करूँ टफनेस लेवल की, जो 7 को एग्ज़ाम हुए हैं, 7, 9, 21 को, ये इजी थे। ठीक है, और जो पेपर आपका 8 को आया ये मॉडरेट आया, यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो 8th को एग्ज़ाम हुआ है इन बच्चों के केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि देखो जो पेपर का लेवल था 7 में बहुत इजी है और 8 में अच्छे क्वेश्चंस कुछ डाले हुए हैं, है ना। और इसमें प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन पे क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो गलत पूछे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कोलोइडल वाला बताया। तो एक तो ये चीज़ कि भाई यहाँ पर अगर नंबर बढ़ेंगे तो 8 को जिनका पेपर हुआ उनके बढ़ सकते हैं, ठीक, बॉयज़ में। देन कौन से टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं दोस्तों? सबसे मेन जो टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं वो 2 किए हैं, एक तो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने केमिकल इक्वेशन से नहीं पूछे, केमिकल इक्वेशन से भी पूछे हैं इन्होंने
क्वेश्चन वहाँ से भी आए। साथ में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपके जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए पीरियोडिक टेबल से, जैसे मेंडलीव ऑक्टेव रूल। तो हो सकता है आपके में ऑक्टेव पूछ ले, इनके में मेंडलीव पूछा है, डॉबरी ने ट्रेड पूछ लिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो क्वेश्चन नहीं आए किस टॉपिक से, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं है, मेटलर्जी से क्वेश्चन बहुत कम थे, रोस्टिंग और उसमें। तो इस टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। रिफाइनिंग किसकी किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कैसे करना है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये अच्छे से करना आप लोग। बाकी मेटल सराउंडिंग अस भी एक चैप्टर है ना, 9th क्लास का, उसमें से भी क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से ना मैं आपको बता दूं, ये 10th के हैं ज़्यादातर, ये सारे टॉपिक्स किसके हैं, 10th के हैं, है ना। अभी हम 9th की बात करते हैं, ज़्यादातर ये सारे टॉपिक्स 10th के हैं, और ये 10th में से तो ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें ना कुछ चीज़ें और आप ऐड कर लो जो पूछ गई। ये 10th लेवल का, 9th का बताता हूँ अभी आपको। हाँ, एक और रह गया है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, इसमें कम पूछे गए थे मेल वाले में। आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लेना भाई, बहुत चांसेस है इससे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे आने के चांसेस है। मेटलर्जी कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 12th क्लास में भी दी हुई है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना कि कौन सा मेथड किस एलिमेंट को रिफाइन करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, बस इतना। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। क्लास 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि जब मैं वो वीडियो देखूंगा ना, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर ने वही क्वेश्चन टिक लगवाए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको ज़रूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की दोस्तों, है ना। 9th क्लास में से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं 9th क्लास से। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन दोस्तों, वो एटम और मॉलिक्यूल से पूछे गए हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, इसमें मोल वगैरह के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछे गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछे गए। तो 9th क्लास में इन दो से ज़्यादा पूछा गया। अब बचते कौन से हैं, बचते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अलावा इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, एक तो ये है, ठीक है, 9th क्लास में। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, इसे बहुत अच्छे से करके जाना। इसके अलावा मैटर सराउंडिंग अस, ठीक है, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। तो बेसिकली यार देखो, 9th 10th की तो आप कर ही सकते हो, 11th में आपको कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 11th करना चाहते हैं तो एक तो रिडॉक्स कर लें, ठीक है, केवल रिडॉक्स। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बस थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख सकते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखो आए थे, इन एवरीडे लाइफ। एक पॉलीमर की टेबल दे रखी है कि भाई कौन सा पॉलीमर कौन से मोनोमर से बनता है। तो एक बार लास्ट में पॉलीमर वाला जो चैप्टर है क्लास 12th में, उसके लास्ट की एक टेबल एक बार ज़रूर देख जाना, बस इतना सा आपको करना है दोस्तों। बाकी डिटेल मैंने दे रखी है आपको उस वाले वीडियो में। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा टफ आएगा एग्ज़ाम। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है उसी लेवल का आएगा जैसा कि मेल्स कैंडिडेट में आएगा। हो सकता है 19-20 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ग्रेजुएशन में से क्वेश्चन उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। देंगे आपको 9th 10th से ही क्वेश्चन। एक चीज़ और, ठीक है, यहाँ पर रिपीटिशन का अगर पूछ रहे हैं आप मुझसे कि सर अगर मान के चलिए रिडॉक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे मेल्स में, तो ज़रूरी है कि हमारे में भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मैं ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई रिडॉक्स से नहीं आएंगे, मेल्स में आ चुके हैं तो इसे मत करो और बाकी चैप्टर करो, ऐसा नहीं है। आपको सारा कुछ ही देखना है, ठीक है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी की जो इक्वेशंस है ना, एनसीईआरटी को एक बार अपनी आंखों के सामने से, अगर लास्ट मोमेंट पे आपको मुझसे पूछेंगे क्या तैयारी करके जाएं, कुछ मत करिए, 9th 10th की एनसीईआरटी उठाइए, क्योंकि एक ही बुक है, ठीक है। तीनों उसी में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री बायो भी है, और उसके पन्ने वन्ने बस पलटते जाइए पलटते जाइए पलटते जाइए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है। उसी को 2-4 बार पलट लीजिए, आपके काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, मोटिवेशन थोड़ा मिला होगा आप लोगों को। और बाकी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप मुझे बताएं कैसा आपका एग्ज़ाम हुए हैं,
ठीक है, मैं पोस्ट डालूँगा कम्युनिटी पोस्ट, उस पे आप बताएँगे कि भाई इतना क्वेश्चन कैसा हुआ, आपको साइंस बंकर से कितना फ़ायदा हुआ, ये भी आप मुझे बताएँ ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सक्सेसफुल हो भी रही है या नहीं हो रही है दोस्तों। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको पेडागॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए हैं एनसीएफ से साइंस टीचिंग को लेकर के, वो आप पढ़ लीजिएगा। 2 फाइल मैंने पीडीएफ की शेयर की हैं, उसमें से स्मॉलर वाली आप पढ़ के जा सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ जाएँगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। और पेडागॉजी में 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे, इजीली कराओगे आप, मुझे मालूम है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जा रही हैं उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।